हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आ गया हूँ आपके समक्ष एक नए क्विज को लेकर के। भूगोल से संसाधन एवं उपयोग क्लास 10 का सोशल साइंस का जीके जीएस क्विज के रूप में 50 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, 50 एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हुए क्विज को शुरुआत करते हैं और देख सकते हैं आपके सामने क्विज नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे है 10 NM, 150 NM, 100 NM, 150 NM और 200 NM। NM मतलब न्यूट्रिकल माइल, न्यूट्रिकल माइल से है समुद्र की दूरी मापा जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका, इसमें तीनों में से किसी एक को बताना है। तो सही जवाब होगा आपका 200 NM। और ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया है, ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम है। ये अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह से बनाए जाएंगे, नहीं तो पहले जैसा बनता था 4 ऑप्शन वाला। इसमें फ़ायदा क्या है कि सिर्फ आंसर दिखाई देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाद में भी आप इसको चला कर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका अनवीकरणीय, नवीकरणीय, अजैव। सही जवाब क्या होगा, कोयला। जी, इसका सही जवाब है अनवीकरणीय, यानी इसका जल्दी से नवीनीकरण नहीं हो पाता है। कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं ज़मीन के अंदर जो है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। देखते हैं ऑप्शन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। ये प्राकृतिक संसाधन का सीमित है, तो उसका सही जवाब होगा कोयला। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। देखते हैं ऑप्शन, नदी, पेट्रोल, पवन। प्रवहनीय संसाधन, जी इसका सही जवाब होगा नदी। प्रवहनीय मतलब बहने वाला संसाधन है ना। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, मूल्य, मात्रा, उपयोगिता। BBI क्वेश्चन है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। अस्तित्व मतलब वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका होगा उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर अच्छा उपयोग करेंगे तो रहेगा, अगर ज़्यादा विदोहन करेंगे, ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, अस्तित्व उसके खतरे में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, BBI। चलिए देखते हैं ऑप्शन, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर और 10.2 किलोमीटर। सही जवाब क्या होगा, सोच के बताइए। जी इसका सही जवाब होगा 19.2 किलोमीटर। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन देखते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत। सही जवाब क्या होगा, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो सही जवाब होगा नवीकरणीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इनमें कौन सबसे कीमती और अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जल, वन, खनिज। सही जवाब क्या होगा, सोच के बताइए। जी इसका सही जवाब होगा खनिज। कीमती है, खान से ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। अनवीकरणीय जितने भी खनिज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन देखते हैं, अजैव, पुनः पूर्ति योग्य, चक्रीय। कंफ्यूजन, वेरी गुड कंफ्यूजन। जी सही जवाब होगा पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये तो ज़्यादातर लोग सही बताएंगे, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और अचक्रीय। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, इसका होगा पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 11, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अनवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य, प्रवाह। लौह अयस्क मतलब लोहा जो अयस्क है वह किस प्रकार का संसाधन है, तो सही जवाब होगा अनवीकरणीय योग्य। अब 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या होगा सही जवाब, देखते हैं ऑप्शन, जनसंख्या सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। सही जवाब क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। सही जवाब है पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो। याद रखिएगा, BBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, सामुदायिक। सही जवाब क्या होगा,
जी सही जवाब होगा सामुदायिक। सामुदायिक जिसको सार्वजनिक भी कहा जाता है, सामुदायिक मतलब समुदाय का, सभी लोगों का, उस पर किसी को रोक नहीं होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, जिम्मरमैन, अन्ना हजारे। सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड। कन्फ्यूजन महात्मा गांधी अन्ना हजारे में नहीं, जिम्मरमैन ने कहा था। आगे चलिए, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में है? ऑप्शन देखते हैं, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। IPCC का सही जवाब क्या होगा? बड़ी मुश्किल है, सही जवाब है जिनेवा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। किसने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? चलिए ऑप्शन देखते हैं, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब क्या होगा? जी इसका सही जवाब होगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, जिनेवा, स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क। सही जवाब क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, यह ड्रॉप डाउन सिस्टम जो आपका MCQ चल रहा है, क्विज चल रहा है, ये अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? R.K. नारायण, D. सुब्बाराव, सुमेशर। सही जवाब क्या होगा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसका सही जवाब होगा सुमेशर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संसाधनों का विवेकपूर्ण का प्रस्ताव किस वर्ष आया भारत में? भारत छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। 1987, 1987, 1968, 1968 और 1972 यानी 1972। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1968। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु से संबंधित क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इसका डिटेल भी इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा आंसर यहीं पे हो जा रहा है समझने के लिए, मतलब ये क्विज को और भी क्लासीफाई किया जा सकता है। तो 1997 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं, कपास, बाजरा, गेहूँ। जी सही जवाब होगा कपास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश। ये तो आप लोग जानते होंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीढ़ी नुमा खेती के लिए कौन सा राज्य प्रचलित है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, सीढ़ी की तरह बनाया जाता है, वो है आपका उत्तरांचल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, वनोन्मूलन, गहन खेती, अधिक सिंचाई। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है अधिक सिंचाई। 24 क्वेश्चन नंबर, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? सही जवाब क्या होगा? 33%, 18.1%, 22.57%। सही जवाब तो आप लोग अनुमान लगा ही चुके होंगे, सही जवाब होगा इसका 22.57%। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग मैदानी है? मैदानी क्षेत्र वाला भूभाग कितना है? ऑप्शन देखते हैं, 43%, 30%, 27%। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब होगा 43%, 43%। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित है यानी इस राज्य में से, झारखंड, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से किस में पाई जाती है काली मिट्टी? सही जवाब है गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जवाब दीजिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम। ऑप्शन देखते हैं, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, सही जवाब होगा रेगुर मृदा। याद रखिएगा, BBI क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब हम BBI कहते हैं तो सिर्फ BBI मैट्रिक परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बेस तो मैट्रिकुलेशन ही होता है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत किए हैं। आगे इंटर का भी क्विज बनता रहेगा, GK का भी बीच बीच में बनता रहता है, करंट अफेयर्स का। चैनल से जुड़े रहिए, प्ले लिस्ट में जा करके अपने मनपसंद वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता आपके साथ रहेगी। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? अब इसको बटा 100 करके प्रतिशत में बदल लेंगे आप लोग।
0.137, 0.33, 0.58। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 0.137 यानी 13.7%। चलिए अगला क्वेश्चन 29 है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ये भी यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सही जवाब क्या होगा? बिग कन्फ्यूजन, जलोढ़ मिट्टी है भैया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जल ओढ़, मालूम ही है कि जल ओढ़ लेता है ना, जो माटी के ऊपर पानी चढ़ के और चला जाता है उसी को जल ओढ़ कहते हैं। चलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर, बांगर, रेंगू। क्या होगा सही जवाब? जी सही जवाब होगा इसका बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आ गया काली मिट्टी, लोएस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्थानबद्ध मतलब वो मजबूत मिट्टी होता है, एक जगह टिका रहता है, तो ये है काली मिट्टी। अगला सवाल है यहाँ पे है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा। ऐसा क्वेश्चन तो देखने को बहुत कम मिला होगा आपको। सोच को बताइए, जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, अगला सवाल 33, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये तो आप लोग जान रहे होंगे बायोलॉजी या केमिस्ट्री में। बताइए कितना होगा? 5, 7, 9। कितना होना चाहिए? जी उदासीन होना चाहिए और 7 होना चाहिए ना, 7 के आसपास रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित थी? ये क्वेश्चन नंबर 34 किस राज्य में? बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ये तो ज़्यादातर बिहार वाले जानते ही होंगे। सही जवाब होगा बिहार। अब चलिए आगे नंबर देखते हैं, चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 2, 3, 4। ये बड़ी मुश्किल सवाल है, ये बीपीएससी लेवल का सवाल है। 2, 3, 4। सही जवाब क्या होगा? जी है 4। जानकारी होना चाहिए। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, असम। सही जवाब क्या होगा? इंद्रपुरी जलाशय। जी बिहार ही होगा, बिहार के बारे में पूछा जा रहा है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 नंबर, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं, 0.010, 0.045, 0.173। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 0.173 यानी 17.3%। चलिए 38 क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? ऑप्शन है 1978, 1987, 1997। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? सही जवाब क्या होगा? 38 का है आंसर बी, यानी 1987, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ये आगे पीछे होते रहता है। 100वां, 123वां, 133वां। सही जवाब है 100 बताइए अभी दोनों लगाइए, 133वां सही जवाब है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 10 क्वेश्चन और बाकी है। 50 क्वेश्चन का यह क्विज है और बहुत आसान है। आप आधा घंटे में ये आप क्विज एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आधे घंटे मोबाइल मिलना चाहिए, कभी भी, हफ्ते में कभी भी। चलिए कोई बात नहीं है, हम रोज़ क्विज बनाते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि हर संडे को क्विज जो है आपका यूट्यूब आ जाए। और क्विज अगर बनाना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मुफ्त में क्विज बनाने का मौका मिलेगा, आंसर भी पता चलेगा। ये तो आप देख रहे हैं क्विज, सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको बनाने को मिलेगा। चलिए, भारत देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, मानसिन राम, चेरापूंजी, पूर्णिया। सही जवाब तो मानसिन राम होता है। सही जवाब मानसिन राम ही है, मेघालय में है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी जो है राज्य पूछ देता है, तो मेघालय में है ये। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है किस में? सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, उद्योग में है? गटकच्चन बताइए बताइए, कंफ्यूज हो रहे हैं ना? जी एकदम कंफ्यूज नहीं है तो अच्छी बात है, सिंचाई में इसका सही जवाब होगा। चलिए 42, पृथ्वी धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? ये तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, पृथ्वी धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, यानी जल उस पर फैला हुआ है। सब लोग जानते हैं 2/3 भाग होता है, 65%, 70%, 71%। सही जवाब क्या है? ये बहुत ही नज़दीक परसेंटेज आ गया है, 70 और 71। सही जवाब है 71%। चलिए आगे देखते हैं 43,
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। 44, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? परियोजना इस प्रकार है: कोसी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना। सही जवाब क्या होगा? सोच के बताइए। यहाँ कौन बनेगा करोड़पति का क्विज नहीं चल रहा है कि आपको टाइम दिया जाएगा, घड़ी की टिक टिक चलेगी और आपको लाइफ लाइन दिया जाएगा। सीधा पढ़िए, आंसर दीजिए। टाइम पास नहीं, टाइम पास वाला काम विद्यार्थियों के साथ नहीं। किसी की ज़िंदगी से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। सही जवाब इसका होगा कोसी परियोजना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। सही जवाब होगा चक्रीय संसाधन। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आपका क्या जाता है, मोबाइल तो चलाते ही आलतू फालतू देखने से अच्छा है कि इसी क्विज को दोहराते तिहराते रहें। आपका अभ्यास भी होता रहेगा और हंसते खेलते आपका पीटी तो निकल ही जाएगा। चलिए आइए 46। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, हरा ग्रह, उजला ग्रह। सही जवाब क्या होगा? नीला हरा में कन्फ्यूजन है, उजला ग्रह तो कहा ही नहीं जाता है। हरा ग्रह भी कहा जाता है और नीला ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सही जवाब है। चलिए देखते हैं 47। नदी का आ चुके हैं, क्विज खत्म होने वाला है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन जो था इसके पहले मिलता जुलता क्वेश्चन भी आया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 0.095, 0.955, 0.966। सही जवाब क्या होगा? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये होगा 0.966, यानी 96.6% महासागरों में ही कुल जल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्लोराइड, लौह, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सही जवाब इसका है आर्सेनिक। इसी की जांच हो रही है जहाँ तहाँ। कलों में एक बार चला था अभियान और कल के पानी की जांच हो रही थी और वो अभियान बस जब तक चल रहा है, कुछ कार्य करने वाले किए और देश को बर्बाद करने वाले देश के ही लोग, जनता को अब क्या कहा जाए, छोड़िए, कहना बेकार है इस चैनल के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हो गया आपका 49 है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग उसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? ऑप्शन देखते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए तब जवाब दीजिए। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में, ये तो दक्षिण भारत के राज्य हैं कन्फर्म है, तो किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग उसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? यानी भूमिगत जल जो हम लोग यूज करते हैं, जितनी संभावना होनी चाहिए उससे ज़्यादा जल वहाँ पे है भूमि में, ये है तमिलनाडु। क्योंकि ये तमिलनाडु राज्य में जो है बारिश का पानी स्टोर किया जाता है और उसको भूमि के अंदर भेजने का वहाँ टेक्नोलॉजी सरकार के द्वारा सभी लोगों को, सभी जनता को, सभी घर बनाने वाले को संबोधित करके बनाया गया है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। घन मीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अरे लास्ट क्वेश्चन है, आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराते हैं। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? ऑप्शन है 2000, 3000, 4000। सही जवाब है इसका 4000। इसी के साथ ये क्विज समाप्त हुआ। क्विज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्विज को लेकर के